ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय हो पितृदेव की। कैसे हैं आप सभी लोग। हम महादेव से और आपके पितरों से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे, भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके ऊपर बना रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, श्राद्ध पक्ष यानी कि जो 16 श्राद्ध होते हैं ना, पितृपक्ष के जो दिन होते हैं, वो बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं। और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि ये जो 16 दिन होते हैं ना, श्राद्ध पक्ष के, पितृपक्ष के, ये हमारे पितरों को ही होते हैं, हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। और पितृलोक से इन दिनों में आपके जो पितृ होते हैं, वो पितृलोक से सीधे आपके घरों में आते हैं, भोजन ग्रहण करने, भोग करने आते हैं आपके घरों में, और भर भर कर आपको आशीर्वाद भी देकर जाते हैं, अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो। और देखिए, पितरों का जब आशीर्वाद मिल जाता है ना, तो घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो फलते फूलते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो पूज्य गुरुजी की कथा इस समय जो कोटा में चल रही है ना, कोटा वाली कथा में उन्होंने ये उपाय बताया था कि जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, तो सीधे सीधे जो हमारे पितृ होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा संबंध, बहुत बड़ा रोल होता है हमारी प्रार्थना को महादेव तक पहुंचाने में। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मतलब आपकी जो प्रार्थना होती है ना, जो भी मनोकामना होती है, जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, जो दुख कष्ट तकलीफ है वो दूर हो जाए, तो आपकी उस प्रार्थना को आपके पितृ जो है ना, वो सीधे सीधे महादेव तक पहुंचा देते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि जो पितृलोक है वो किनका है, स्वधा का, ठीक है ना। और स्वधा कौन है, वो है पार्वती मैया की नानी, और संपूर्ण पितृलोक उन्हीं का है। वो पितरों की देवता हैं, और पितृलोक जो है ना, वो उन्हीं का है। और यही कारण है कि जो महादेव की पूजा अर्चना करता है ना, उसे अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी पितृदोष परेशान नहीं करता है। कोई भी पितृदोष कभी उस व्यक्ति को नहीं लगता है जो महादेव को प्रसन्न कर उनकी पूजा करता है। तो चलिए जल्दी से आपको पहला उपाय बता देते हैं। ये है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, बहुत लंबे समय से आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए मगर नहीं पूरी हो पा रही है, तो आपको अपने पितरों का आह्वान करते हुए ये वाला एक उपाय पितृपक्ष के दौरान करना है। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी ना आपकी पूरी हो जाएगी जब आप ये उपाय कर लोगे। तो उपाय करना कैसे है ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, एक जलाधारी के नीचे आपको बेल पत्र रखना होगा। तो पूरा उपाय हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं, पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर बहुत ही बढ़िया से सरल शब्दों में आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और महादेव का प्यारा सा नाम ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ 2 उपाय बताएंगे, लेकिन बहुत ही अचूक उपाय हैं। दोनों के दोनों बिल्कुल ध्यान से आपको दोनों उपाय समझने हैं, सुनने हैं और करने भी हैं। तो देखिए, दोनों ही उपाय बहुत अचूक इसलिए हैं क्योंकि आपके घर में अगर कोई भी समस्या है ना, हर समस्या का हल आपको इन 2 उपायों से ही मिल जाएगा। चाहे आपके घर में बीमारी है, धन नहीं आता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, कोई भी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, हर समस्या का हल आपको मिल जाएगा। बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर एक बेल पत्र दिख रही होगी। इसी तरह से आपको प्यारी सी, बिना खंडित, टूटी फूटी ना हो बिल्कुल भी, ऐसी 2 बेल पत्र आपको लेनी है। इसी के साथ आपको लेने हैं चुटकी भर काले तिल। कोई संख्या नहीं बताई है पूज्य गुरुजी ने, सिर्फ उन्होंने चुटकी भर तिल कहा था, तो आप अपने हिसाब से चुटकी भर काले तिल ले लेंगे। अब इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा जल, ठीक है ना। जल आपको अपने घर का ही लेना है, जिससे कि महादेव को ये पता चले कि जिस घर का ये जल माता पार्वती के हस्त कमल पर आया है, सीधा जल उनके पितरों को प्राप्त हो, उनके पितृ प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दें और उनकी कोई भी मनोकामना है उसे पूरा करें। तो जल आपको अपने घर का ही लेना है, शुद्ध जल लेना है। अब ये तीनों चीजें लेकर आपको कहाँ पहुँचना है, शिवालय यानी शिव जी के मंदिर में आपको जाना है। तो देखिए, जब आप शिवालय में पहुँच जाएंगे, तब आपको सबसे पहले जाकर वहाँ दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके, यानी अपना मुंह दक्षिण दिशा की तरफ करके आपको खड़े हो जाना है। और आपके जितने भी पितृ हैं ना, मन में आपको ऐसे बोलना है, मेरे समस्त
पितृगण, इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है कि मैं आपके लिए ये जल लेकर आया हूँ या जल लेकर आई हूँ, आप इस जल को ग्रहण करें, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। इसके बाद जब आप अपने पितरों से प्रार्थना कर लेंगे, इसके बाद आपको अपनी दिशा बदलनी है, ठीक है ना। आप पहले दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होंगे। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपको चाहिए अपने जीवन में, वो आपको अपने पितरों से कह देना है, उनसे प्रार्थना कर लेनी है। जब इतना आप कर लेंगे ना, इसके बाद आपको अपनी दिशा बदलनी है। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस करना है और उसके बाद आपको ये जल वाला उपाय करना है। तो देखिए, इसके बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए थे ना, वो बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है, चढ़ानी है, ठीक है ना। डंडी जो होगी उस बेलपत्र की, डंडी होती है ना बेलपत्र में, वो किधर की साइड रहेगी, जिधर की साइड से जल नीचे गिरता है ना, जलाधारी जिसे बोलते हैं, डंडी उधर की साइड रहेगी। और जो पत्र आपने चढ़ाया है बेलपत्र, उसकी जो पत्ती होती है ना, तीसरी वाली पत्ती आगे की तरफ, वो आपकी तरफ रहेगी। यानी कि ऐसे करके आपको ये पत्ती चढ़ानी है, बेलपत्र इस तरह से आपको चढ़ाना है। अच्छा, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि अपना फेस आपको उत्तर दिशा की तरफ ही रखना है। और जो बेलपत्र आप चढ़ाएंगे ना, तो कुछ लोग उल्टी बेलपत्र चढ़ा देते हैं। कहने का मतलब है जो चिकना भाग होगा ना बेलपत्र का, वो नीचे की तरफ रखना है, और जो थोड़ा सा खुरदला सा होता है ना, वो भाग आपको बेलपत्र का ऊपर की तरफ रखना है। अच्छा, अब आपको पितरों का स्थान भी बता देते हैं कहाँ पर होता है। देखिए, शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं ना, तो वो जल जो चढ़ता है और जो नीचे की तरफ गिरता है, जहाँ पर शिवलिंग से नीचे की तरफ जो जल गिरता है ना, जलाधारी से नीचे की तरफ, वही स्थान हमारे पितरों का स्थान होता है। तो अपने पितरों का आह्वान करते हुए, स्मरण करते हुए, दूसरी जो बेलपत्र आप लेकर गए थे, दो बेलपत्र आप अपने साथ लेकर गए थे, तो दूसरी वाली बेलपत्र आपको वहीं पर चढ़ा देनी है। तो देखिए, ये जो बेलपत्र आप चढ़ाएंगे, आप सीधे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पर शिवलिंग से नीचे की तरफ जो जल गिरता है ना, जिस स्थान पर जल गिरता है, बिल्कुल वहीं पर आपको दूसरी बेलपत्र चढ़ानी है। चढ़ानी कैसे है, जो बेलपत्र का चिकना वाला भाग है वो नीचे करते हुए, उसकी जो पत्ती का मुख होगा, जो पत्ता, तीसरा जो पत्ता होता है ना, एक बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, तो जो तीसरा वाला पत्ता होता है ना, वो उसका मुंह, उस पत्र का जो है आपको शिवलिंग की तरफ करना है। और जो बेलपत्र के अंदर डंडी होती है, वो आपको इधर की साइड करनी है, ठीक है ना, जिधर की साइड जलाधारी बने होते हैं। अब देखिए, आपने एक बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ा दी, एक आपने वहां चढ़ा दी जहां शिवलिंग से जल नीचे की तरफ गिरता है, क्योंकि वही हमारे पितरों का स्थान होता है। अब जो नीचे बेलपत्र आपने चढ़ाई है ना, उसी के ऊपर आपको थोड़े से काले तिल चढ़ा देने हैं। इतना आप कर लेंगे। उसके बाद आपको 1 लोटा जल मेरे महादेव, मेरे बाबा के ऊपर चढ़ा देना है, इस मंत्र का जप करते हुए, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो देखिए, 1 लोटा जल जब आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ना, इस तरह से आपने शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाएंगे, तो सबसे पहले शिवलिंग से जल वो जाएगा माता पार्वती के हस्त कमल पर, और हस्त कमल से होता हुआ वो जल किधर जाएगा, जलाधारी से नीचे, जहाँ पर आपने वो 1 बेलपत्र चढ़ाया है ना, जिसके ऊपर आपने काले तिल रखे हैं, वो जल जो है सीधे उसके ऊपर गिरेगा ना, तो आपके जो पितर हैं ना, वो पूरी तरह तृप्त हो जाएंगे, तर्पण उनका हो जाएगा। आप ये उपाय अगर पितृ पक्ष के दौरान कर लेते हैं तो इतना उपाय यदि करके आप अपने पितरों से कुछ भी मांगते हैं ना, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाती है, क्योंकि आपके जो पितृ होते हैं ना, वो आपसे प्रसन्न होकर आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देते हैं। अब देखिए, ये वाला जो उपाय है ना, इसमें सीधे सीधे आपके पितरों को, आपके द्वारा जो जल चढ़ाते हैं ना आप शिवलिंग पे, वो सीधे सीधे आपके पितरों को कैसे मिल जाता है, क्योंकि आप जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ना, तो वो माता पार्वती के हस्त कमल पर होता हुआ सीधे आपके जो पितृ है ना, उनको प्राप्त हो जाता है। इस उपाय से ना आपके जो पितृ होते हैं, सीधे सीधे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, और फिर उनका कोई भी जन्म नहीं होता है। और इसीलिए आपके जो पितृ होते हैं ना, वो पूरी तरह से तर जाते हैं और आपको इतना आशीर्वाद देकर जाते हैं कि संपूर्ण जीवन में आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। ये वाला जो उपाय है, ये खास करके उन लोगों को है, उन लोगों के लिए है जिन लोगों के घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा रहती हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है,
या कभी किसी की तबीयत ख़राब, कभी किसी की तबीयत ख़राब, शारीरिक जो परेशानियां होती है ना, उन लोगों के लिए खास करके ये दूसरा वाला उपाय है। तो देखिए आपको स्क्रीन पर एक लोटा दिख रहा होगा, इसी तरह से आपको एक लोटा लेना है। अब लोटे में आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। अब देखिए आपको फोटो में दिख रही होगी, जो दिख रही है ना हरे कलर की, इसे बोलते हैं कुशा। आपको ये कुशा लेनी है। तो देखिए जो आपको फ़ोटो में दिख रही है ये बहुत आसानी से नहीं मिलती है। तो अब आगे जो फ़ोटो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये वाला, अगर वो आपको नहीं मिलती है ना हरी वाली, तो ये जो अब फ़ोटो में आपको दिख रही है ना, ये आपको किसी भी जहाँ पर पूजा पाठ का सामान मिलता है ना, वहाँ पर आप बोलेंगे ना कि कुशा दे दीजिए, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। तब आपको ये वाली ले लेनी है। अगर हरी मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो पूजा पाठ की दुकान से आप ये वाली कुशा ले लेंगे। तो कुशा ले लिया आपने। अब जो लोटा है जिसके अंदर आपने अपने घर का शुद्ध जल भरा है, उसी लोटे के अंदर आपको ये कुशा डाल देनी है। तो देखिए कुशा जब आप उस लोटे के अंदर डालेंगे ना, जो आपने तांबे का लोटा लिया है जिसके अंदर अपने घर का शुद्ध जल भरा है, तो जब कुशा आप उसके अंदर डालेंगे ना, तो उसका जो रस होगा वो पानी में घुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस तांबे के लोटे को उठाना है और जहाँ पर भी आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, चाहे मटके में रखते हैं, आरओ में रखते हैं, किसी बाल्टी में रखते हैं, किसी भी चीज़ में रखते हैं ना, उसी स्थान पर आपको ये लोटा ढक कर रख देना है। उपाय कब करना है, ये शाम के समय में। शाम के समय में ही सब कुछ आपको करना है। लोटा लेना है, जल भरना है, कुशा डालनी है और जहाँ पर आप अपने पीने का पानी रखते हैं ना, उसी जगह पर आपको ये लोटा ढककर शाम के समय में रख देना है। देखिए जो पीने का पानी आप रखते हो ना अपने घर में, वो हमारे पितरों का स्थान होता है और आप तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय कर रहे हो, इसीलिए आपको वहाँ पर ये रखना है। ठीक है ना, इतना आपने कर लिया। अब उस दिन आपको कुछ भी नहीं करना है, उस लोटे को ढक कर रख कर आपको सो जाना है और सुबह आप जब उठेंगे ना, तब आपको कुछ भी नहीं करना है। उठने के बाद सबसे पहले आपको पहुंच जाना है उसी पानी के पास, जो पानी आपने रात के समय में, शाम के समय में ढक कर रखा था कुशा डालकर। आपको वो पानी एक गिलास में करना है और अपना फेस किधर करना है, अपना मुंह आपको दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुंह करते हुए आपको वो जल पीना है। कैसे पीना है, तो देखिए आपको पीना है वो जल 7 बार, यानी एक बार पी लिया, फिर 2 बार पी लिया, फिर 3 बार। उसी जल के अंदर से आपको 7 बार पीना है, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए। तो जितने भी लोग आपके घर में अगर कोई भी बीमार है ना, 1 2 3 जितने भी लोग बीमार है ना, सभी को ये उपाय करना चाहिए। अब ये उपाय करना कितनी बार है, 2 से 3 बार ही पितृपक्ष के दौरान आप ये उपाय करेंगे ना, आपको लाभ होता हुआ दिख जाएगा। अच्छा, कुशा जो आपने उस जल के अंदर डाली थी ना, वो कुशा आप हटा देंगे पहली बार में ही। अब दूसरी बार जब आप दूसरे दिन पानी भर के रखेंगे ना, तब आपको वो वाली कुशा फिर से इस्तेमाल करनी है। मतलब नई कुशा नहीं लेकर आनी है कि एक बार पानी भर के रखा, कुशा डाली, फिर दूसरे दिन कर रहे हैं तो नई कुशा लेकर आ रहे हैं, नहीं। उसी कुशा को आप जितनी बार भी उपाय कर रहे हैं ना, उतनी बार उसी कुशा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए ये दोनों ही उपाय बहुत ही अचूक उपाय हैं। इस पितृपक्ष के दौरान दोनों के दोनों उपाय आपको करने चाहिए। अगर दूसरा वाला जो उपाय है तब आपको करना चाहिए जब आपके घर में कोई बीमार रहता है, क्योंकि वो बीमार लोगों के लिए ही है। तो अपने जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर करने के लिए, अपने घर की बीमारियों को दूर करने के लिए और बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा करने के लिए ना, दोनों के दोनों उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। इस पितृपक्ष के दौरान आप भी अपने पितरों को प्रसन्न करके अपने घर में खुशियाँ ला सकते हैं, सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं। तो हम भोलेनाथ से, शिव जी से, महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी हो जाए, कोई कष्ट, कोई दुख तकलीफ आपके जीवन में ना रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो गाइस प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दीजिए। महादेव का कोई भी प्यारा नाम लिख दीजिए, आप चाहें तो हर हर महादेव भी लिख सकते हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय हो पितृदेव की।